एपिसोड के शुरुआत में हम सभी को दिखाया जाता है क्वीन ये बोल रही होती है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, टीचंग फिर से बचकर निकल गया। तो सिहा बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। जिस पर क्वीन ही बोलती है इसमें तो गॉस्टन ने भी हमारी काफी हेल्प की है, उसको भी थैंक यू बनता है। जिस पर गॉस्टन बोलता है इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सील को ब्रेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ सिहा बोल रहा होता है तो इस बात को हैरान है कि आखिर टीचंग इतना अच्छे रेयर टेसर को यहाँ पर छोड़ कैसे सकता है, आखिर वो इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया। तो क्वीन ही बताती है ये जो स्टोन टेसर है इसका वेट एक स्टार के बराबर है, मतलब एक प्लैनेट जैसा बराबर है। और वैसे भी टीचंग तुम्हारे अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग नहीं सकता। और वैसे भी टीचंग तुम्हारे अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए मुझे लगता है कि वो जल्दी से इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिस पर सिहा हंसते हुए बोलता है ये तो काफी अच्छा बात हो गया टीचंग की, ये तो उसके लिए काफी बड़ी होने वाला है। अगले सीन में हमें कंपटीशन के बाहर सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी टीचंग को देख रहे बोल रहे होते हैं ये तो इमोर्टल पैलेस का डेंसडन और स्टूडेंट है, आखिर इस तरह से बिना फाइट किए कैसे वो भाग सकता है, ये तो सच में काफी शर्म की बात है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है और हमें इमोर्टल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर इमोर्टल पैलेस के अंदर से एक बंदा बोल रहा होता है कि आखिर उसे सिहा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकता है कि मेरे इमोर्टल पैलेस के ऑफेंड करे, मैं इसके इसलिए जान से मार दूंगा। ऐसे बोलकर वो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलता है कि इमोर्टल पैलेस सच में बहुत ही ज्यादा सेमलेस है। और फिर सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी पावर इतना ज्यादा नहीं होता है कि उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी हम लोगों को देखते कि वहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि इमोर्टल पैलेस के मास्टर से बोल रहा था सिहा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाना सोचने के भी हो तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो इमोर्टल पैलेस का मास्टर बोलता है तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करके ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर वो मास्टर जो सिहा को बचा रहा होता है और बोलता है मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर तुम दोबारा से सिहा की हार्म करने की कोशिश की तो मैं खुद यहाँ पर आके तुम्हें किल कर दूंगा, साथ ही साथ तुम्हारे पूरे सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद वो बंदा की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इमोर्टल पैलेस के मास्टर बोल रहा था तुम जितना भी ज्यादा उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे मैं उतना ही ज्यादा उससे किल करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें दी चंग को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहां वो सिहा के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था। और तभी वहाँ पर उसे कोई दिखाई देता है, जिस पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके फाइट करने की तैयार होने लगता है। और फिर हमें उसे एक बंदी को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्वीन ही की सेकंड बॉडी होती है, जहाँ पर वो टीचंग को देखकर उससे पूछता है आखिर तुम इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे किया। जिस पर टीचंग बताता है कि ये सब वांग की वजह से हुआ है, जहाँ पर सेकंड बॉडी टीचंग से बोल रही होती है इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, कोई पर्सन कल्टिवेट करता है और उस टाइम पर अगर कोई अटैक कर देता है तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इसके बारे में सोचो कि उसे कैसे हरा सकते हो। और सेकेंड बॉडी हम भी उसको सिहा हराने के लिए टीचंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने इंजर को हील करोगे। जिस पर डी चंग बोलता है जब मैं उस जगह से बाहर निकला तो मैं अपनी काफी रेयर टीचर को वहाँ पर निकाल नहीं सकता, जिस वजह से वो मुझे लगता है कि हम जरूर उसका यूज करके अपने पावर को इंक्रीज करके कोशिश करेगा। इसके बाद वो अपने इंजर को हील करने लगता है, जहाँ पर सेकंड बॉडी डी चंग को उसकी इंजर को जल्दी हील करने के लिए एक पिल देती है, तो डी चंग उस पिल को एब्सॉर्ब करने की अपनी पूरी एनर्जी को हील कर लेता है, जहाँ पर थोड़ी देर में ही अपनी इंजरी को हील भी कर लेता है। इसके बाद सेकंड बॉडी डी चंग की उस इमोर्टल पैलेस की टोकन मांगती है और बोलती है मैं इसकी हेल्प से इमोर्टल पैलेस की आर्मी को कमांड कर दूंगा और हंग पर अटैक करके उस टीचर तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगा, जिस पर तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएंगे और अपनी कल्टीवेट को इंक्रीज कर सकते हो। जिस पर डी चंग भी इमोर्टल पैलेस को टोकन सेकंड बॉडी को दे देता है और बोलता है जब तुम इसके हेल्प से उन कमांडो के दोगे तो ये सभी तुम्हारे बात मानेंगे। इसके बाद हमें गॉडी स्टोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी तेजी से उस फॉर्मेशन पर ऊपर अटैक करके उसे फाइनली ब्रेक कर देता है और काफी कोशिश करने के बाद वो टीचर भी देने के लिए जाने लगता है, तो सिहा उसे पकड़कर बोलता है आखिर तुम सभी टीचर को अपने यूज करके इस तरह से वेस्ट क्यों करना चाहते हो। जिस पर गॉस्टन बोलता है क्या तुम दे नहीं देखता, मैंने इतनी मेहनत से इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया है और इसीलिए सभी टीचर मेरा है। इसके बाद गॉस्टन उस टीचर के पास जाकर उसे एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी उसके पर एक टेसर को काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। तो सीहाव गोस्टन को लेकर वहाँ पर जल्दी से दूर होने लगता है। इसके बाद उसके ऊपर होने वाला अटैक को सीहाव अपने टेक्निक का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पर क्वीन ही बोलती है जरूर टी चोंग ने उसके ऊपर कोई फॉर्मेशन का यूज किया होगा ताकि कोई और इसका ना यूज कर सके। इस वजह से टी चोंग को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो सीहा बोलता है टी चोंग के पास मुझे रोकने की सच में काफी टेक्निक है, लेकिन उसका कोई भी तरीका मेरे सामने चलने नहीं वाला। अब तो इस स्टोन टेसरी के ऊपर लगा फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद गोस्टन बोलता है इस स्टोन टेसरी तो सच में काफी पावरफुल है, मैं इस दोबारा से बिल्कुल इसे लेने का ट्राई नहीं करने वाला। और फिर वो सीहाव और क्वीनी से बोलता है चलो जल्दी से इस जगह से चलते हैं, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो क्वीनी बोलती है फिलहाल के लिए तुम सेफ हो, इसीलिए सीहाव तुम्हें स्टोन टेसर की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए, जिसे सीहाव भी मान गया था। उसके बाद में सीहाव नीचे आकर उस स्टोन टेसर को उठाने लगता है, जिसमें सीहाव को तो काफी प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन फिर भी सीहाव अपनी पावर की इंक्रीज करके उस स्टोन टेसर को उठा लेता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटा पा रहा था। तो क्वीन ही बोलती है देखो तुम भी इसे नहीं हटा पा रहे हो, अगर यहाँ पर ये मैजिक सर्कल ना बना होता तो अभी तक ये जमीन के अंदर चला जाता। जिस पर गोल्डस्टोन सीहाव से बोलता है अगर तुम इसे नहीं उठा पा रहे होते हो तो क्या मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ। तो सीहाव बोलता है तुम इसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि इसे और करने का कोई तरीका होगा। जिस पर क्वीन ही बोलता है हाँ तुमने सही कहा, आखिर टी चोंग ने भी तो इसे यूज किया था। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर थोड़ी दूर पर इमॉर्टल पैलेस के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सेकंड बॉडी और उसके ऑर्डर पर आए हुए थे। और वह बोल रहा था जैसे कि मास्टर ने हमें कहा है कि हमें हंग की बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस हमें उनके ऊपर नजर रखना है। ऐसे होते हुए वो उन पर बंदे को वाले पर नजर रखने की फॉर्मेशन दिया जाता है, जिसका हेल्प से वो सभी लोग सीहाव पर नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ सीहाव क्वीनी से बोलने लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, और वैसे भी यहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं स्टोन टेसर की हेल्प से कल्टीवेट करके जा रहा हूँ, और तभी तुम तक मुझे प्रोटेक्ट करना। इसके लिए क्वीन भी ही तैयार हो जाती है, और वो भी सीहाव से बोलती है अगर तुम इसके दौरान की कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुम खुद ही फोर्स बिल्कुल मत करना। इसके बाद सीहाव स्टोन टेसर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करने के लगता है। इसे देखकर इमॉर्टल पैलेस के बंदे बोलता है जैसे कि मास्टर ने बोला था हमें हंग को कल्टीवेट करने नहीं देना है, लगता है उसका टाइम आ गया है। इसके बाद वो सभी इमॉर्टल पैलेस के बंदे सीहाव पर चारों तरफ से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। इसे देखकर गोस्टोन तो पैनिक करने लगता है, तो क्वीन ही उसे शांत रहने के लिए बोलता है ताकि सीहाव को डिस्टर्ब ना हो। इसी के बाद अपनी चारों तरफ से शील्ड को बना लेता है, जिससे वो शॉर्ट अटैक्स उन्हें हिट नहीं कर सकता। इसके बाद क्वीन ही वहाँ पर मौजूद सभी बैम्बू की मदद से उन सब के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पर उनमें से एक बंदा सभी बैम्बू अटैक से बचने के लिए वहाँ पर सील बना लेता है, जिसे क्वीन ही ने ऊपर आसमान में फ्राई करके देख लिया था। और फिर उसने बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो। तो उनमें से एक बंदा बोलता है तुम तो क्वीन ही के फर्स्ट बॉडी हो ना, आखिर तुम इसके साथ क्यों दे रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, हंग को प्रोटेक्ट करना छोड़ दो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। लगता है तुम लोग सिर्फ टी चोंग के ऑर्डर से यहाँ पे नहीं आए हो, बल्कि ये चोंग भी तुम्हारे साथ है। जिस पर वो बंदा बोलता है जबकि तुम अभी भी हंग के साइड हो, तब वो बात करने की वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो बंदा वहाँ पर काफी बड़े सर्वर की क्वीन पर अटैक कर देता है। इस पर क्वीन ही उसे अटैक को बड़े आसानी से रोक लगती है। तभी वो वहाँ पर बंदा अपने साथ मौजूद लोगों को उनकी एनर्जी अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। इस पर वो बंदा की अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से क्वीन ही को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उससे अटैक को रोक लेता है। तो गॉडस्टोन क्वीन ही से बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और तभी हम सीहाव को दिखाया जाता है जहां पर उसे अपनी कल्टीवेट को कंप्लीट कर लिया था, और वो वहां पर क्वीन ही को उस पर प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है, और काफी आइकॉनिक तरीके से उस शॉट को टच करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो थंडर पावर की यूज करके सभी किल को किल कर देता है, लेकिन उनमें से एक बंदा वहां से बचकर निकल जाता है। इसके बाद सीहाव क्वीन ही को और गॉडस्टोन के पास आ जाते हैं, और क्वीन ही को बोल रहे होते हैं एक बंदा यहाँ से बचकर चला गया, लेकिन अच्छा है कि वो तुम्हें से सही टाइम पर यहाँ पे कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता था। जिस पर गॉडस्टोन बोलता है जरूर उसने किसी स्पेशल टेक्निक को यूज किया होगा। और फिर सीहाव उसे टेसर को देखते हुए बोलता है जहाँ तक मैं अभी स्टोन टेसर को समझ गया ये सच में काफी टेक्निक है, जिसकी वजह से मैं इस बार भी चाहता उसे यूज करना चाहता हूँ। और मैं अभी यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस किया है,
जो कि कुछ और नहीं बिल्कुल भी उस टेजर के नीचे लगा हुआ मैजिक सर्कल है और इसी वजह से इसमें स्टोन टेजर को अपने साथ नहीं ले पा रहा हूँ। पर मैं अभी मेरे पास से इसका एक सोल्यूशन है। इसके बाद वो अपनी मैजिकल फार्नेस को निकाल कर बोलता है, ये जो मेरा फार्नेस है इसके अंदर ऐसे भी पावर है कि ये किसी भी तरीके से मैजिक सर्कल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद सिहाव अपने फार्नेस से यूज करके उस स्टोन टेजर को अपने मैजिकल फार्नेस में स्टोर कर लेता है और फिर कोई नहीं बोलती है हमें दी चोंग को एक सरप्राइज जरूर देना चाहिए। तो सिहाव गोस्टोन से बोलता है तुम्हें एक बार फिर से मेरी हेल्प करना होगा, जिस पर गोस्टोन बोलता है तुम्हें उसका चिंता मत करो, लेकिन याद रखना बदले में मुझे भी अपना टेजर ही देना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम दी चोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा था अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। इसके बाद वो उसे बंदे से पूछता है स्टोन टेजर अभी कहाँ है, जिस पर वो बंदा जो सिहाव से बचकर यहाँ पर आ चुका था वो बताता है कि सिहाव और कोई नहीं वो स्टोन टेजर को अभी भी उस जगह से मूव नहीं कर पाए हैं और उसके साथ उसके घर के खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो दी चोंग बताता है आज मैं बताऊंगा कि जब कोई कल्टीवेट कर रहा होता है उसके ऊपर अटैक करना कैसा होता है। इसके बाद हमें दी चोंग और वी चन को स्टोन टेजर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर डी चोंग बोल रहा होता है कि आखिर तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी इमॉर्टल पैलेस को कैसे इग्नोर कर सकते हो, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि ये मैजिकल सर्कल मुझे धोखा दे सकता है। और फिर वो सिहाव के ऊपर अटैक कर देता है तो कोई भी सील बना के उसके ऊपर अटैक को रोकने लगता है, लेकिन दी चोंग को अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि वो कोई को सील को बस एक ही अटैक के डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद डी चोंग काफी तेजी से सिहाव के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमें देखता है कि ये सिहाव नहीं था बल्कि ये तो उनकी इल्यूशन था जो कि गॉडस्टोन की हेल्प से बनाया हुआ था। इसे देखकर डी चोंग भी समझ नहीं चाहता है कि ये इल्यूशन है और फिर वो सिहाव के किसी ट्रैप में फंस जा चुका है और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे डी चोंग काफी दूर पीछे होकर चला जाता है। तो सेकेंड बॉडी भी उसे संभाल लेता है और तभी वहाँ पर सिहाव की आवाज आती है और बोलता है डी चोंग तुम अभी इतना ज्यादा स्मार्ट ही नहीं हुए हो कि तुम मुझसे पंगा ले सको, फिर अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो मैं तुम्हारा किंगलिंग रिले में वेट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें अंदर हिम्मत है तो आ जाना। इसे सुनकर डी चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो हे गाइस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगले एपिसोड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चले मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।